सीईओ अनुज चौधरी ने बोला था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली एक बार आती है, इसीलिए सब त्यौहार मनाएं, सनातनियों से कोई बैर ना करे। औरंगजेब का फोटो लिया और हमने औरंगजेब के साथ भी होली खेली और उसका फोटो फाड़ा। उत्तर प्रदेश के संभल के सीईओ के द्वारा होली से 4 दिन पहले एक बयान जारी किया गया था कि जहां पर जो जुमा है, जुमा एक साल में 52 बार पड़ता है और होली एक बार पड़ती है, जिसको लेकर इस बयान को अब हिंदू संगठनों के द्वारा तोड़ मरोड़ कर अलग अलग तरीके से पेश किया गया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और इसी कड़ी में दिल्ली में भी एक जो दीपक मलिक नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने भी वीडियो बनाया और औरंगजेब की फोटो पर रंग लगाया और इसके बाद से ये मामला विवादित हो गया। दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ मामला था और किस तरह से पूरी प्रक्रिया हुई? देखिए, हमने वीडियो में दिखाया कि जिस तरीके से हमारे सीईओ अनुज चौधरी ने बोला था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली एक बार आती है, इसीलिए सब त्यौहार मनाएं, सनातनियों से कोई बैर ना करे। इसी का एक हमने वीडियो बनाया कि सनातनियों से बैर करना छोड़ दे, जो हमारे त्यौहार हैं उनको तरीके से मनाया जाए। तो हमने इसी को लेकर कि सब एकता का प्रतीक, होली भी हमारी एकता का प्रतीक है, सभी मिलके मनाते हैं। तो औरंगजेब का फोटो लिया और हमने औरंगजेब के साथ भी होली खेली और उसका फोटो फाड़ा। और आज इस देश के अंदर औरंगजेब का फोटो फाड़ना इतना बड़ा जुर्म हो गया है कि उसके लिए मेरे पूरे परिवार को डिटेन कर लिया गया। औरंगजेब वही है कि जिसने हमारे गुरुओं की हत्याएं करी है। उस औरंगजेब का हम लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते थे, इसने हमारे साथ क्या किया है, जो हमारी शिक्षा के अंदर नहीं पढ़ाया गया, जो हमारे को नहीं बताया गया, उसके बारे में हम लोगों को बताना चाहते थे। लेकिन वो इस तरीके से कुछ लोगों को उस बात में मिर्ची लगी कि उन्होंने उस चीज़ को किस तरीके से पेश किया और हमारे पूरे परिवार को ले जाकर थाने के अंदर बिठा दिया और रात को 10 बजे तक डिटेन करके रखा। और आज देश के अंदर सरकार भाजपा की है और उसके बाद भी ये चीज़ें ऐसी चलती आ रही है कि हम अपने आप को कहीं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे कि और हमारे परिवार को डिटेन कर लिया जाता है औरंगजेब का पोस्टर फाड़ने पर। अच्छा, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने आपके परिवार को डिटेन किया, उनको कई घंटों तक थाने में बिठा कर रखा, क्या इससे पहले कोई नोटिस दिया था आपको कि आपके परिवार को इस तरह से उठाया जा रहा है, कुछ सूचना? नहीं, कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया। ये वीडियो हमारी रात को डली थी, उसके बाद ही दिल्ली पुलिस अचानक से जगी, क्योंकि ये ऐसा ही होता है कि जो हमारा कुछ भी काम होता है उसके बाद उनकी आंखें खुल जाती हैं और काम करती हैं, क्योंकि हम लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं। हमारी संस्कृति में ऐसा कोई काम करना नहीं है कि हम किसी से पत्थरबाजी करें। अभी आपने देखा होगा नागपुर के अंदर किस तरीके से गाड़ियों में आग लगाई गई, जिस गाड़ियों के अंदर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर देखी गई उसी गाड़ियों के अंदर आग लगाई गई। तो ये हमारी संस्कृति में नहीं है। हम बड़े हिंदू जो सनातनी होते हैं बड़े शांति प्रिय होते हैं और उसका एक जो उदाहरण है वो दिल्ली पुलिस ने दिखा दिया था कि किस तरीके से हमें जो टारगेट किया गया। इसके बाद अगर क्या कुछ आपका अगला कदम होगा कि जिस तरह से आपको परिवार को डिटेन किया है, दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं आपका समय बर्बाद किया है, कई घंटों तक बिठा कर रखा है? देखिए, उन्होंने जो करना है उन्होंने कर लिया, हमें जो करना है हमारे से अगर वो चाहती हैं कि हम भी अपना धर्म परिवर्तन कर लें तो हम ऐसा तो कतई नहीं करेंगे। अभी मेरी एक दिल्ली के अंदर मैंने शिकायत दी थी ख्याला थाने के अंदर, आपने सड़कों पे देखा होगा, चाहे वो गोविंदपुरी हो गया, चाहे वो जहांगीरपुरी हो गया, चाहे वो ख्याला हो गया, सड़कों पे सड़क बंद करके अवैध रूप से पूरी सड़क कब्जा करके जो नमाज पढ़ी जाती है। तो मैंने उसकी शिकायत दी थी, पिछले 1 वर्ष से मैं उसमें लगा हूँ। मेरे पास पूरी दिल्ली की RTI है कि सड़क बंद करके जो भी अवैध रूप से कब्जा करके नमाज पढ़ते हैं उसको तुरंत बंद कराया जाए, उनको हटाया जाए। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं भी वहाँ सड़क बंद करके हनुमान चालीसा करूँगा। लेकिन इतने सालों से जो होती आ रही थी नमाज, उसके लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं थी अवैध रूप से। लेकिन आज जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा की सूचना दी उसके बाद प्रशासन इतनी जल्दी से जागा कि मुझे डिटेन कर लिया गया। सुबह 9:30 बजे घर से और रात को 9:30 बजे छोड़ा गया कि ये ऊपर से मामला है, ऊपर से मामला है। पर सारी एजेंसियाँ लग गई कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए रोड पे आ गया। तो सनातनियों का सबसे बड़ा जो आज के दुश्मन है ना, वो उन्हीं के लोग हैं कि हमें हनुमान चालीसा करने के समय पे भी हमें जेल में भेजा जाएगा, हमें थानों में बिठाया जाएगा, डिटेन किया जाएगा और जो सड़क बंद करके अवैध रूप से नमाज कर रहे हैं उनको डिटेन नहीं किया जाएगा। अगर अपनी शक्ति दिखानी है तो जब दिखाएं कि जब वो सड़क पे बैठ के नमाज कर रहे हैं तो उनके साथ भी ये शक्ति दिखाई जाए कि उनको भी डिटेन करा जाए। तो अपने आप पता चल जाएगा प्रशासन को
कि पत्थरबाज कौन है, शांति प्रिय लोग कौन है और कौन है। ठीक है, अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरह पुलिस ने आपको उठाया, जो बिना नोटिस आपको उठा लिया गया, आपके परिवार को परेशान किया गया, क्या आपकी तरफ से कोई लीगली कार्रवाई की जाएगी पुलिस को? देखिए, लीगली कार्रवाई हम क्या करेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है लीगली कार्रवाई करने की। हमने जो अपना काम करना है सनातन के लिए, अपने लोगों को जगाने के लिए, हम निरंतर वो कार्य अपना करते रहेंगे। और प्रशासन का जो काम है, अगर उनका समर्थन करना है उनका समर्थन करते रहे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप उनका समर्थन कीजिए, हम अपना काम करेंगे। और हम जो अपने संस्कृति है, अपने धर्म को, किसी देश को ख़त्म करने के लिए कुछ विधर्मियों ने जो षड्यंत्र रचा है, किसी देश को ख़त्म करना हो तो उसकी सांस्कृतिक शिक्षा और उसके धर्म को ख़त्म कर दो। तो जिस तरीके से ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें करते आ रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ में कभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये थे दीपक मलिक जी, जो हिंदू मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से होली के दौरान इन्होंने औरंगजेब के पोस्टर पर होली का रंग लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने इनको डिटेन कर लिया और शिवाली निशाने के घेरे में पुलिस को खड़ा कर दिया है, क्योंकि बिना नोटिस के पुलिस ने इनको उठा लिया गया था। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इनके आगे की कुछ लीगली कार्रवाई होगी जो दिल्ली पुलिस के खिलाफ हो सकती है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।